ऋषि मुनि महात्मा देवता राक्षस कोई भी सही बिना स्वार्थ के प्रीत नहीं होती है। यहां तुम्हारे मतलब में कोई है ही नहीं, सब अपने मतलब में है। आप अगर किसी के पास में जाते हो तो उसके मतलब से नहीं, अपने मतलब से। आपके पास में अगर कोई आता है तो तुम्हारे मतलब से नहीं, अपने मतलब से। तुम्हारे मतलब में कोई नहीं है। एक दृष्टांत हमें याद आ रहा है, जब कभी हमारे पूजनीय बड़े भाई साहब कहा करते थे कि हाँ तुम्हारे मतलब में कोई है ही नहीं, सब अपने मतलब में है। मैं बताऊं, 2 मिनट की बात है। एक गांव में एक महात्मा जी आ गए और महात्मा जी गांव की गलियों में आवाज लगा रहे थे, कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने मतलब में है। तो किसी गांव में सुना मित्र एक आएगा साधु गुनिया, और सबको उपदेश सुनाता था, झूठी दुनिया झूठी दुनिया। एक महात्मा जी आ गए और महात्मा जी गांव की गलियों में आवाज लगा रहे थे, कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने मतलब में है। और तो कोई नहीं बोला। एक लड़का सामने पहुंचा, बोला बाबा जी तुम्हें कैसे मालूम सब अपने मतलब में है? तुमने कमंडल ले लो, तुम गांव गांव घूम रहे हो तो तुम जो जानता सब तुम्हारी तरह घूमे, कैसे मालूम सब अपने मतलब में है? हमारे घर वाले हमें इतना चाहते हैं, 3-4 दिन अगर घर पे लौट के ना आए, सब एक ही रस्सी में फांसी लगा के मर जाए, तुम्हें कैसे मालूम? बाबा जी बोले ना काम का कर, तो बोले कछुना पूरे दिन खटिया पे ऐसे ही धरे रहा, और जो संजा भाई बंदूक उठाई डकैती डाल रहा है बस। बाबा जी बोले लला तभी तुम्हें चाहता है, और जो तुम सब करे वो छोड़ दो, फिर देखो तुम्हें बिना मांगे पानी मिल जाए। लड़का बोला हम ऐसे नहीं मानेंगे। फिर बोला हमें आंखें से दिखाओ तब तो मान सकते, ऐसे नहीं मानेंगे। बाबा जी कहने लगे कोई बात नहीं, तुम हमारे आश्रम पे आते रहना। और लड़का जो रहे महात्मा जी के आश्रम पर जाने लगा, और बाबा जी ने इसे प्राणायाम विद्या सिखानी शुरू कर दी। घंटों तक मुर्दा बना लेटा रहता था बिना सांस लिए। और जब लड़का विद्या में निपुण बहु सोई, बाबा जी ने एक बात कही, बेटा ऐसा करो अब तुम घर पे जाओ और तुम ऐसा करियो मुर्दा बन के लेट जाइयो, सब लोग रोए तब देखियो तुम्हारे रो था या पहले रो था, और हम आए अम्बा के बाद में जिंदा कर ली। लड़का बोलो बाबा जी आने के जल्दी जाइयो। क्यों? अरे बोले तुम ना आए पता से पहले ना घर के बाहर उठा के जरा बोले तुम चलो हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे। लड़का घर पे पहुंचो, अपनी माँ से एक बात कही, भैया आज मेरी जो इच्छा है घर में रबड़ी बनी हुई चाहिए। अच्छा उनकी पत्नी से कही उन्होंने, और वे एकदम से रसोई में भागी, रबड़ी तैयार। उन्हें आवाज लगाई, लड़का जो रहे हाथ पैर धोए के रबड़ी खाए के लिए जैसे चलो आंगन में पहुंचो, सोई महात्मा वाली बात याद आई, और भाई आंगन में खंबा खड़ो रहे, उनने दोनों पैर फांसे और गिर पड़े। पत्नी ने जैसी देखो सब भागी। अच्छा नजदीक आए कि देखो सो सांस ही ना, सुबह रोई लेकिन ज्यादा ना रोई, थोड़ी रोई। सोची अबे तो रोता तो मुझे जिंदा ना बह जाता, थोड़ी देर के बाद में रोए तो जिंदा ना हो जाए। अगर अब ऐसा रोता तो पूरा मोहल्ला पूरा गांव इकट्ठो हो जाए। और जब रबड़ी बड़े देर में बनाई है, पहले वे चौका में पहुंची, उनने खूब रबड़ी खाई, और रबड़ी खाए कि फिर उनने गबड़ी मचाई।
लड़का की छाती में घूसा मार मार के रोई उठी। लड़का ने सोची मरे तो ना आए थे, हमें जब मालूम पत्ते को घूसने में प्राण न निकाल रहा। अब तो सब लोग दौड़े, पिता माँ भाई भाभी सब दौड़े, सब रो रहे, रोए तो सब रहे लेकिन लड़का के लिए कोई ना रो रहा। लड़का ने सोची बाबा जी कहे तो ठीक रहे थे। भाभी बोली तुम मर गए तो गुबा को धोरू, मरते तो दुनिया है। दुख केवल एक बात हुआ है, कौन सी बात है? एक तुम ही लला कमाते थे और तुम्हारे पीछे घर बारे सब बैठे बैठे खाते थे। सब रो रहे, रोए तो रहे लेकिन लड़का के लिए ना। गांव के लोग इकट्ठे भय। अच्छा बाबा जी ना आया है। एक बोलो देखो भैया लड़का तो खत्म ही होएगा, काय के लिए धरे बिना मतलब में ले चला होता है। सोची आए अब क्या करे, मालूम पड़ रही है महात्मा ना है। तो जौन से खम्मा में वे पैर फांसे रहे और तेजी से और पैर फांस रहे। अब पैर निकाले लेकिन वे छोड़ ही ना। एक बोलो देखो पैर अगर ना निकल रहे तो ऐसा ना करो, जो खंबा गिराए दो तब निकल रहे, और तो कोई ना बोलो। उनकी पत्नी जो रहे वे सामने पहुंची, आंसू पहुंचती जाए और धीरे से बोली देखो अब तो कोई घर में ऐसा ना रहो, दोबारा पैसा पैदा करके जो खंबा बनवा दे। और हमने जो सोची है सुनी है, मरे मराने को दर्द ना हो तो हम गड़ासी लाए आते ना कुछ गोड़ ही काटे दे। लड़का ने सोची बाजी वाह, थोड़ी देर पहले हम पे मरी जाती जब मेरा पैर कटवा रहे। और तब तक उन्हीं महात्मा जी ने गांव में आवाज लगाई, तो कोई दबा करा ले हमसे तो और हम फ्री दबा दे देते हैं। एक ही खुराक दबा दे के मुर्दा दी कर देते हैं। आवाज लगाई, जैसे ही बाबा जी ने गांव में आवाज लगाई, गांव के व्यक्ति भागे, एक नदी पहुंच गया। बाबा जी बोलो बड़े परेशान लगते हैं, क्या हुआ? बोली अब एक लड़का बिल्कुल ठीक था और उसे पता नहीं क्या हो गया। महात्मा जी कहने लगे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमें ले चलो। वहां से लड़का के पास में लेके गए। सोई एकदम से घर भाई बोले बाबा जी चाहे हम मर जाए चाहे हमारा पूरा परिवार मर जाए, लेकिन जो लड़का कैसे जिंदा हो जाए बस। बाबा जी बोले सब लोग मत मरो, सब लोग मत मरो, ऐसा करो एक लोटा दूध लेके आओ, सोंगा बांट दूध इकट्ठो। बाबा जी ने एक लोटा दूध निकाला, सबकी नजर छिपाया कि में थोड़ी सी राख डाल दी। कहा किसी ने देखा हमने इसमें क्या डाला? क्या डाला आपने? बोले हमने जहर डाला। जहर? जहर काय को डाला? बोले तुम सब लोग मरने के लिए तैयार थे ना, तो सब लोग मत मरो, जो जो दूध को पी लिया बस बहे मर जाए और बाकी बदले में जो लड़का जिंदा हो जाए। और जैसे ही गांव वालों ने सुनी, सुबह धीरे धीरे निकल लिए, भगवान बचाए ऐसे दूध से।
ऑटो में घर के ही लोग रह गए। सबसे पहले लड़का के पिता को बुलाओ, बोले देखो तुम ही आओ, तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है, तुम्हारा लड़का खत्म हो गया, और तुम ऐसा करो तुम ये दूध पी लो, कुछ नहीं होगा, तुम मरोगे। बोले देखो बाबा जी, दूध तो हम पी लेते, दूध की कोई बात ना है, लेकिन हमने अगर दूध पियो हमको मर गए, कल से हमारी डुगरिया को तो रोटी ना दी है। मैं बात उनकी माने गई, भाभी से गई दौलत तो तुमने खूब खाई, दूध पी ले। सुई भी हाथ न जाती वही बोली हम कहा के लिए पी ले, हम नहीं पिएंगे। कौन दूध ना पियो, तो लड़का की पत्नी को बुलाओ, बोले तुम आओ, देखो कोई दूध ना पी रहो, तुम्हारे पति थे, कोई बात नहीं, कोई नहीं पी रहा है तो क्या है, तुम पी लो, कुछ नहीं होगा, हमने जहर मिलाया, जैसे तुम दूध पियोगी वैसे मरोगी, तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे। अब वो दूध को लोटा हाथ में पकड़े तो लो, लेकिन मौं की तरफ ना बढ़ो। बाबा जी कहने लगे क्या हुआ, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, दूध जैसी पियोगी तुम मरोगी, और तुम्हारे बदले में तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे, पी लो। बोली देखो बाबा जी, हाँ हाँ बोलो बोलो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो, कुछ कहना है। बोली देखो बाबा जी, दूध की तो कोई बात ही नहीं। बोले दूध ही तो है। बोले दूध की कोई बात ना है, जो एक लोटा दूध है, तुम एक बाल्टी दूध धरते हो, हम सब पी लिए, दूध ही कोई बात ही ना है, और दूध तो हम खूब पी रहे दूध। बोले ये दूध ही तो है, हमने जहर मिलाया। आखिरी बार पूछ रहा हूं, पीना या नहीं पीना, बोलो हाँ या ना। बोली देखो बाबा जी, ऐसा दूध पीने से क्या फायदा है, हमने दूध पियो तो हम मर गए, हमारे बदले में जे जिंदा भाई, तो अब ऐसे दूध पीने से क्या फायदा है, मर गए सो मर जानते हो हम तो को। बाबा जी बोले अगर हम पी ले तो, सोई सब बोले पी ले पी ले। महात्मा मर जाए समझ लो तीर्थ करने गए, पी लो। बोले लला उठो, वैसे ही मरे जाते। और जैसे ही लड़किया उठ के बैठा, पिता माँ भाई भाभी सब दौड़े, और तो हमें देखो ने भाई तो जेते ही नहीं छोड़े, तो लड़का बोला कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। मतलब का भैया भैया पुकारे, मतलब का ये संसार सारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। बन गया इंद्र मतलब के लिए भिखारी। महात्मा दधीच के नजदीक पहुंच गया। दधीच ने देखा